पार्ट की स्टार्टिंग होती है एंड सिल्विया बोलती है हो एंड मैं पूरे दिन से इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी। अब जबकि हमारे घर में मेंबर्स बढ़ गए हैं तो मैंने भी और भी स्टॉक ले लिया है। एंड तभी वो एक कंटेनर की तरफ देख के बहुत ज़्यादा ईवल वाली लाफ करती है एंड तभी वो उसका ढक्कन उठाते हुए कहती है ओह ये रहा। एंड तभी अच्छे दिन की शुरुआत हमेशा पके हुए चावलों के साथ ही करनी चाहिए। क्या तुम जानते भी हो कि मैं पके हुए चावलों के लिए कितना क्रेव कर रही थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि चावल यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल जैसा है पाना। लेकिन और साइड डिशेस के लिए पोर्क का पका हुआ मांस और साथ ही साथ में कुछ सूखे पर्जियम्स। तो सबसे पहले हमें पोर्क को छोटे छोटे स्लाइसेस में काटना होता है। उसके बाद प्याज, गाजर, हरी प्याज और साथ ही साथ में लहसुन और इन सभी को एक साथ में फ्राई कर लो। और लास्ट में अनानास को छोटे छोटे पीसेस में काट लो और उसको उसी बर्तन में डाल लो जिसमें तुमने हरे प्याज वगैरह वगैरह डाला था। एंड टडा डन। और इसको फ्राई कर लो एक बार। एंड और साथ ही साथ में छोटे और पतले स्लाइस ड्राई पर्जियम को तुम सीजन सॉस के साथ मिक्स करोगे जो मैंने पहले बनाई थी। सीजन सॉस जो बनती है रेड पेपर पाउडर और साथ ही साथ में फ्रूट जूस, थोड़ा सा शुगर और साथ ही साथ में हल्के पतले गार्लिक और सॉल्ट पेपर वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ में मीठे और खट्टे सूखे पर्जियम्स भी डन हैं और एग रोल भी बने हुए हैं और उसके ऊपर जो केचप थी वो भी उसने हाथ से बनाई थी। और साथ ही साथ में सैलड भी बन चुका है जिसमें मेयोनीज है, सेब और क्यूकम्बर और पत्ता गोभी और नट्स है बस। एंड तभी जो वो बोलती है कि बाउल भी रेडी है जो राइस का। एंड तभी वो बोलती है ये पक्का डिलीशियस होगा। और लास्ट में अगर मुझे मेन लीड का खाना जो है वो तैयार करना है लेकिन वो फूड नहीं खा सकता जो किसी ने बनाया हो और किसी ने पहले उसे टच किया हो। एंड तभी वो स्माइल करती है एंड कुछ अपना मैजिक इस्तेमाल करती है एंड वो बोलती है इसके बारे में क्या ख्याल है। हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जब कोई चिल्लाता है सिल्विया सिल्विया क्या तुम इधर हो। एंड तभी जो सिल्विया होती है वो देखती है उन्हें एंड वो बोलती है कि तुम तीनों ऐसा लग रहे हैं कि कोई चीक्स जो होती है वो अपने खाने के लिए इंतज़ार कर रही हैं। क्या तुम लोग वेट कर रहे थे इतनी देर तक। एंड तभी जो ग्रीनी होता है वो बोलता है हाँ। एंड तभी वो बोलता है ओह मैं आपकी हेल्प करता हूँ। एंड तभी सिल्विया बोलती है थैंक यू। एंड तभी वो बोलता है कि हमें दिखाओ कि इसे कैसे खाते हैं। एंड तभी जो सिल्विया बोलती है हाँ ज़रूर। तो सबसे पहले वो बोलती है सबसे पहले थोड़ा सा सफ़ेद चावल ले लो अपनी प्लेट में और इसे अपनी प्लेट में डाल लो और एवरीथिंग जो बाकी सब है वो साइड डिशेस है। एंड तभी फीलिक्स जो होता है वो सोचता है मैंने कभी भी इस तरीक़ा का मील नहीं देखा। जो सिल्विया होती है वो बोलती है तुम जितना मर्ज़ी चाहो ले सकते हो, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए अभी भी किचन में बहुत सारा है। एंड तभी ग्रीनी जो होता है वो बोलता है डिलीशियस। एंड तभी सिल्विया एक गमला पकड़ती है एंड तभी वो बोलती है और ये मैंने बनाया है फीलिक्स के लिए। एंड तभी वो जो गमला होता है वो उस टेबल पे पटकती है एंड तभी फीलिक्स उसको देखता है। वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और ग्रीनी जो हर्बर्ट होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड तभी सिल्विया बोलती है ये है कक्यूम्बर और साथ ही साथ में शिमला मिर्च। तभी वो बोलती है ये मीठा है और रिफ़्रेशिंग है तो तुम इसे खा सकते हो। एंड तभी उनमें से एक जो फेरी होती है वो बोलती है क्या तुम इसे मेरे लिए वॉश कर सकती हो। एंड तभी जो हर्बर्ट होता है वो बोलता है माफ़ कीजिए लेकिन श्योर हो आप क्योंकि आपने वहाँ पे और भी बहुत सारे फ्रूट्स दिए हैं। एंड तभी जो सिल्विया होती है वो बैठते हुए बोलती है बॉन एपेटाइट। एंड चारों बोलते हैं हाँ इस मील के लिए थैंक यू सो मच। हमें फीलिक्स दिखाया जाता है जो सोचता है वाह ये फूड जो है ये पिछली रात को भी मुझे दिया गया था ना, मेरे स्टैंडर्ड है। और इवन जो हर्बर्ट है वो भी मेरे स्टैंडर्ड्स को एकदम अच्छे से नहीं जानता।
अगर ये चीज़ मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है मैं इसे कभी नहीं खाऊंगा। मेरा स्टैंडर्ड ये है कि मैं सिर्फ वही फूड खा सकता हूँ जिसे दूसरों ने टच ना किया हो। लेकिन अगर ये वैसे स्टैंडर्ड का नहीं है मैं इसे लूँगा, इसे खुद वॉश करूँगा और इसे फिर खाऊँगा। लेकिन जो फूड मेरे आँखों के सामने है उससे ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे स्टैंडर्ड्स को जानती है और उसी के हिसाब से इसे बनाया है। लेकिन आखिर कैसे, किसी को भी ऐसा नहीं पता। एंड तभी एक फेरी जो होती है वो बोलती है कि फीलिक्स आखिर तुम इसकी बाइट क्यों नहीं ले रहे, तुम्हें इसे खाना चाहिए है ना। एंड तभी दूसरी जो फेरी होती है वो बोलती है हाँ सही बात है, हर्बर्ट ने उससे बताया होगा, आखिर किसी और इंसान को इसके बारे में कैसे पता होगा। और वैसे भी कोई ऐसा चीज़ भी होनी चाहिए जिसे तुम भी इंजॉय करो, और वो पर्पल कलर का फूड भी। एंड तभी जो सिल्विया होती है वो सोचती है ओह लगता है उसे मैंगोस्टीन पसंद आए। एंड तभी वो उसका एक बाइट लेती है अपने खाने का एंड वो बोलती है वाह ये कितना डिलीशियस है। एंड तभी जो ग्रीनी होता है वो बोलता है हाँ ये सच में बेस्ट है। एंड तभी वो पूछता है मिस विजार्ड आखिर आप इस तरीके के मार्वलस मील्स कैसे बनाती है। एंड तभी सिल्विया जो होती है वो बोलती है डिलीशियस फूड जो होता है वो तो मेरी पूरी ज़िंदगी को ऐसे ड्राइव कर रहा है। एंड तभी ग्रीनी जो होता है वो बोलता है हाँ मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था, आप हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी में इंजॉय करती हैं। एंड तभी सिल्विया बोलती है ऑफ कोर्स इसकी बाइट तो लेके देखो। एंड तभी जो ये सब होता है ये फीलिक्स सुन रहा होता है एंड उसके मन में क्रेविंग हो रही होती है कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए। एंड तभी वो एक फूड को काटता है एंड तभी एक फेरी जो होती है वो बोलती है ये कितना नाइस लग रहा है। एंड तभी वो उन फेरीज को भी देता है एंड खुद भी खाता है। एंड वहाँ पे सारे लोग खाना खा रहे होते हैं एकदम पीसफुली। एंड वो वहाँ पे उसकी बहुत अच्छी होती है। हमें फीलिक्स के रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फीलिक्स लेटा हुआ होता है उसके बेड पर। तभी एक फेरी जो होती है वो बोलती है लगता है तुम आज गुड मूड में हो। एंड दूसरी फेरी जो होती है वो बोलती है मैं भी गुड मूड में हूँ, आखिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड तभी कुछ और फेरी जो होती है वो बोलती है ना मुझे भी बहुत ज़्यादा आसानी से कम्फी फील हो रहा है और मैं तो मेल्ट हो रही हूँ। एंड तभी दूसरी जो फेरी होती है वो बोलती है तुम तो बहुत हैवी हो। एंड हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट पड़े होते हैं एंड हमें दिखाया जाता है सिल्विया को। एंड तभी वो बोलती है मुझे बस थोड़ा सा वेट इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक ये बनेगा एंड फिर ये डन हो जाएगा। एंड तभी वो बोलती है मुझे पक्का गार्डन चेक कर लेना चाहिए क्योंकि ये टाइम हो गया। एंड तभी वो बोलती है आखिर तुम कैसे हो मेरे बेबीज़, वो उन प्लांट्स को कहती है ये। एंड तभी वो देखती है हमारे फीलिक्स को एंड वो खुद डर जाती है। एंड तभी वो सोचती है ओह मैं डर गई सच में। एंड तभी वो सोचती है मेन लीड आखिर ये यहाँ पे आया कब। और एंड तभी वो देखती है वो फेरीज जो होती है उसके आसपास होती है। एंड तभी वो बोलती है मतलब सोचती है कि ये फेरीज हमेशा की तरह इससे चिपकी हुई हैं। एंड तभी वो आराम आराम से उसके पास जाने लगती है। एंड तभी वो सोचती है आखिर ये इतने ध्यान से किस चीज़ को देख रहा है। एंड तभी फीलिक्स जो होता है वो बोलता है तुमने किया है ये। एंड वो जो हमारी सिल्विया होती है वो सोचती है क्या उसने ये कहा। एंड तभी फीलिक्स जो होता है वो बोलता है आखिर तुम यहाँ पे इस जगह पे इतनी अकेली क्यों हो। तो यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। मुझे पता है कि तुम लोग लॉन्ग वीडियो का इंतज़ार बहुत ज़्यादा दिनों से कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आ रहा है। मैं भी ट्राई कर रही हूँ बनाने का, तो पेशेंस रखो। तब तक के लिए बाय बाय।